हेलो दोस्तों, आज हम जनतंत्र का जन्म का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म की कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर की। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर। दिनकर ने कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जनता के लिए। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? भागलपुर विश्वविद्यालय के। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो किसान मजदूर। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? पद्म विभूषण। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? इनमें से सभी यानी रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती। दिनकर की गद्य कृति कौन सी है? इनमें सभी यानी अर्धनारीश्वर, वटपीपल, दिनकर की डायरी। दिनकर किस युग के, किस काल के प्रमुख कवि हैं? छायावाद काल के। दिनकर जी को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? BA ऑनर्स तक, यानी वो BA पास थे। दिनकर किस कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे? लंगट सिंह कॉलेज। किसे राज सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो राजतंत्र को, सामंतवाद को, यानी A और B दोनों को। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, यानी यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव से, यानी शुरुआती शिक्षा। दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो रश्मिरथी में। कर्ण यहाँ पर महाभारत वाले कर्ण की बात हो रही है। मिट्टी की ओर कृति है किस प्रकार की? तो ये गद्य कृति है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में। जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो मूर्ख यानी मूर्खों से। 33 कोटि डैश के सिर पर मुकुट धरो, ये पोयम की लाइन है, यहाँ पे होगा जनता। नाद स्वर का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्वर। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। कवि ने भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया है? तो बुझी हुई राख के रूप में। महल प्रतीक किसका है? राजतंत्र का। राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, राजा का शासन। कभी आधुनिक भारत में किसके उदय का जयघोष करता है? तो जनतंत्र का, यानी जनता के शासन का। किसके हिंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज बहन इठलाती है, यह पंक्ति किनकी है? तो दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? तो गद्यकार भी थे, गद्य लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म की। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करती है? तो जनतंत्र का जन्म। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना है? तो हुंकार। दोस्तों, जनतंत्र का जन्म का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।